चलिए, कैसे हैं आप सभी? और आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आशा करता हूं कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा। राइट। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा क्या करना है आपको, सबसे पहले अपनी उंगली जो है आपकी, इन उंगलियों को क्या करना है आपको यहाँ पे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो है हमें रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेना है। क्यों सीधा कर लेना है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब हम रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेते हैं, और कम से कम हमारा यही एक ऐसा सेशन है यहाँ पर अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम कम से कम अपनी रीढ़ की हड्डी के लिए नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं। हो सकता है आप फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटीज करते हो, लेकिन ये एक अच्छी आपको एक्सरसाइज है नेक्स्ट 25 to 30 मिनट के करीब में, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ना केवल दैट मीन्स बॉडी को लेकर हम बात करने वाले हैं, आपके माइंड को लेकर बात करने वाले हैं, और साथ में रीढ़ की हड्डी की भी हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप सभी लोग रेडी हैं? तो आप जैसा कि जानते हैं, हमने अपनी उंगलियों को आपस में इसलिए टच कर लिया क्योंकि जो हम एनर्जी का फीलिंग करते हैं, तो वो एनर्जी की फीलिंग हमें तभी होने वाली है जब हम क्या करें, एक्चुअल में अपनी एनर्जी को महसूस करें। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हम हैं कौन। और जब हम डेली डिस्कशन करते हैं कि हम कौन है, आत्मा, ये कहाँ से हमें एक्चुअल में पता चला कि हम आत्मा है? क्योंकि हम अगर एक लाइन में बात करें तो हमने जब अपने आप से पूछा कि मैं कौन, तो पहले हमें ऐसा लगता था, बहुत बड़ा एक भ्रम था या वहम था कि मैं जो हूँ, मैं आशीष हूँ, मेरा नाम ये है वो है। ठीक है, ये सारी चीजें एक लौकिक जीवन में, जैसे बोलते हैं व्यवहारिक जीवन में सब कुछ अच्छी है, लेकिन अगर वास्तविकता देखा जाए तो हमें जो कंफ्यूजन था कि मैं कौन हूँ, मेरा शरीर, मतलब हम अपने आप से अगर क्रॉस चेक के लिए पूछे तो कभी आपने पूछा कि अपने हाथ से पूछते तो वो क्या कहता है? मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरे बाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरा है ये, तो मैं कौन हूँ? तो मैं जो हूँ वो एक्चुअल में आत्मा। क्यों? इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाने, तो अगर आपने फील भी किया होगा कि अगर ये आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो क्या होता है कि ये शरीर जो है डेड बॉडी के तौर पे कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये किसी काम का नहीं है। तो हमें इस बात से पता चला कि ये जो शरीर चलाने वाली एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड आत्मा, जिसे इंग्लिश में हम सोल कहते हैं, उर्दू में से हम जो है क्या कहते हैं, नूर कहते हैं। अब हमें एक सिंपल सा बात पता चला कि जो हमारा पूरा का पूरा बॉडी को चलाने वाला ड्राइवर है, दैट इज कॉल्ड सोल या आत्मा। ठीक है, और यहाँ पे हम कहते हैं, जिस तरीके से मोबाइल फोन को आज के समय में अगर देखा जाए तो क्या होता है, किस चीज की जरूरत होती है आत्मा? हमारे मोबाइल फोन को चार्जिंग पॉइंट की, क्योंकि अगर आप चार्ज नहीं करेंगे, सुबह से उसे लगातार यूज कर रहे हो, रात में चार्ज नहीं करेंगे, या रात भर यूज किया आपने, सुबह चार्ज नहीं करेंगे, तो वो आगे फिर चलना बंद हो जाएगा। उसी तरीके से ये जो आत्मा है जो हमारे शरीर को चला रही है, ये भी इतना ज्यादा वर्कलोड है इसके ऊपर। आपने देखा होगा आपकी बुद्धि जाने कितना थॉट्स प्रोसेस लाती है। अगर एवरेजन देखा जाए तो 50,000 से लेकर 60,000 थॉट्स हमारे माइंड के अंदर एवरीडे आते हैं। तो अब आप सोच के देखो कि वो इतनी एनर्जी खर्च करती है हमारी आत्मा, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं उसकी लो हो जाती है। तो क्या अगर हमारे मोबाइल फोन को चार्जिंग पॉइंट की जरूरत है, तो क्या हमारी पर्टिकुलर आत्मा को चार्जिंग पॉइंट की जरूरत नहीं? अब इसका चार्जिंग पॉइंट आखिर है तो वो है परमात्मा। परमात्मा माना आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, पंथ से बिलोंग करते हैं, हो सकता है आप ईश्वर को मानते हो सकता है अल्लाह को मानते हो, वाहे गुरु को मानते हो, या ईशा मसीह, जिसको भी मानते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ हम किसी भी प्रकार का पूजा पाठ वाला कोई सिस्टम नहीं करते। बहुत सिंपल सा तरीका है ये पर्सनल बूस्टअप मीटिंग में, कि आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि फील कीजिए आकाश की तरफ, आप अपनी आत्मा को विजुअलाइज कीजिए कि आप जा रहे हैं, और वहां पर आपको दिख रहा है एक सुनहरा गोल्डन प्रकाश, जहां पर वो है परमात्मा, जिसे आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु या ईशा मसीह मान सकते हैं, वो विराजमान है। और आप क्या कर रहे हैं, आप अपने चार्जिंग पॉइंट को, मतलब आप ये मान लीजिए कि आपने बढ़िया एडेप्टर लिया और उसको वहां कनेक्ट कर दिया परमात्मा के साथ, और वो कनेक्ट होते ही परमात्मा हमारे लिए क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी का प्रवाह कर रहे हैं। वो लेजर कनेक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है लगातार, अगर हम बात करें तो सीधा का सीधा वो हमारे इस चित्त के अंदर जो है क्या आ रहा है, एनर्जी लगातार प्रवाहित होने लगी। और उस एनर्जी के कारण हम अगर बात करें तो आप फील कर सकते हैं कैसा हो रहा है, जब वो एनर्जी हमारे इस मस्तक के बीचों बीच जो आत्मा विराजमान है उसमें आने लगे, तो आप सोचिए कि हमें एकदम रिलैक्स फील होने लगा, क्योंकि जो हमारी एनर्जी एकदम डाउन हो चुकी थी वो धीमे धीमे बढ़ती जा रही है। और जब बढ़ती जा रही है तो इसे हम फील कैसे करेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं।
सबसे पहले हम अगर अपने दिमाग की कोने कोने में जाकर देखें कि किसी तरीके का अभी भी हमारे दिमाग के अंदर कोई वहम तो नहीं डला हुआ है कि हमें लोगों ने ऐसा कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप पागल हो, आप डल हो, आपकी बुद्धि बहुत ही खराब है, ठीक है ना, आप अपने जीवन में किसी लायक नहीं हो क्योंकि आपने आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया है, बस आप जो भी करते हो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हो। इस तरीके के माइंड में हमारे बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते हैं। लेकिन जब परमात्मा की हमें बुद्धि मिल रही है तो हमें पता चला कि परमात्मा हमेशा कहते हैं कि आप सबकॉन्शियस माइंड में जितने समय से जितनी ज्यादा इस प्रकार की चीजें को रखे हुए हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग सही नहीं है या आप काबिल नहीं हो। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कल के सेशन में भी यही बात बताई थी कि आपको क्या करना है कि अपने दिमाग से इस प्रकार के थॉट प्रोसेस को जो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत अच्छे तरीके से घर कर चुके हैं उनको निकालना है। इसीलिए हम वैक्यूम क्लीनर की तरह एक एनर्जी का यूज करेंगे और सबसे पहले उन थॉट्स को जो माइंड के किसी भी कोने में छिप गए हैं कि जिनको हमने अपना बना लिया है, दूसरों के कहने के कारण हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ऐसा ही हूं मैं या ऐसी ही हूं मैं, तो सबसे पहले क्या कर देना, उन सारे के सारे थॉट प्रोसेस को हम बाहर निकाल रहे हैं। और जब वो एक एक करके आप पकड़ पकड़ के, कहते हैं ना कि एक मान लीजिए चीटा है जो आपके कह सकते हैं कपड़ों पे बार बार चढ़ रहा है, ठीक है ना, तो आप उसे हटाते हैं, उसी तरीके से आप एक एक चीज को क्या कर रहे हो, इन थॉट्स को अपने सबकॉन्शियस माइंड से हटा रहे हैं। थैंक यू सो मच परमात्मा की इस तरीके का डीपली नॉलेज देने के लिए कि एक्चुअल में हमारा दिमाग हमारे लिए सही तरीके से काम ना करने के कारण क्या होता है कि हमने जो पहले के सबकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस को जमा कर रखा है, तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ सिस्टम बन चुका है। तो अब अपनी सबकॉन्शियस माइंड को आप कुछ भी देते हो तो वो उससे ज्यादा पावरफुल थॉट्स आपके माइंड में पहले से बैठे हुए, वो ज्यादा पावरफुल हैं, तो इसलिए उनके अनुसार आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है काम, ना कि अब के। तो जब आप डेली डेली प्रैक्टिस क्या कर रहे हो कि पुरानी चीजों को निकाल रहे हो और अब आप क्या कर रहे हो, अच्छी चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव कर रहे हो, तो डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू विल बी सी ऑन योरसेल्फ कि आप अपने आप को देखेंगे कि आपके अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, कि आप फील कर रहे होंगे कि आपका माइंड एक ब्रिलियंट माइंड है, आपकी बॉडी एक बहुत हेल्दी बॉडी है। क्यों हेल्दी बॉडी है? क्योंकि अगर आप डेली अफर्मेशन कर रहे हो कि आप बहुत ही फिट पर्सनालिटी हो, आपका दिमाग बिल्कुल शांत तरीके से और शार्पली काम करता है, तो जब इस तरीके की अफर्मेशंस डेली अपने माइंड को आप दे रहे हो, तो पुरानी चीजों को डेली निकाल रहे हो कचड़े को, तो दैट मीन्स यू विल बी ग्रोइंग ऑन इम्प्रूवली इंटरनली, वो भी सारी सारी चीजें। उसके बाद अगर मैं बात करूं दिमाग से थोड़ा सा बाहर चलते हैं तो आइज की तरफ। मैं हमेशा कहता हूं जो पुराना हमारा दृष्टिकोण था कि ज्यादातर लोगों को हम देखते थे किस लिए कि उनके अंदर ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ बोल पाए। लेकिन अगर मैं नॉर्मल से शब्दों में कहूं तो आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जितने अच्छे तरीके से इस बात को आप समझ लेंगे कि अगर आप दूसरों की कमियों को देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो ध्यान रखिएगा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ कमियों को भरते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन पावर क्या है, दूसरों की आपको कमियां ही दिखाई देती। अगर आप अपने अंदर अच्छाइयों को बढ़ाना चाहते हो, अच्छे स्किल्स लाना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरों की अच्छाइयों को देखिए, उनके अच्छे गुणों को देखिए, अच्छे स्किल्स को देखिए। आप देखिएगा उनकी जब आप दिल से तारीफ करेंगे, जो एक्चुअल में उसकी क्वालिटी है, उनकी तारीफ करना स्टार्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पुरानी चीजें हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे गेट आउट। आपको क्या करना है, पुराने अपने थॉट प्रोसेस को बाहर निकालना और नए थॉट प्रोसेस को बाहर लाना। तो आपके आईज का जो दृष्टिकोण है जब वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, तो आप फील करेंगे आफ्टर 3 to 6 मंथ के बाद आपकी लाइफ में कि आपका हर एक चीज को देखने का नजरिया पॉजिटिव हो चुका है। उसी तरीके से कानों का, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और हमें इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि हमें लगता है ये सब नॉर्मल। ऐसा लगता है या नहीं लगता? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, ऐसा लगता है ना रियली में कि रियली में हम दूसरों की बातों को सुन रहे होते हैं, कोई कुछ कह रहा होता है तो हमारा दिमाग उस पर ही जा रहा होता है कि कौन क्या कह रहा है, मेरे बारे में कह रहा है, किसी और के बारे में कह रहा है, लेकिन कह तो रहा है ना। तो आपका दिमाग के साथ अपने कानों को आप वहां पर लगाकर ज्यादातर टाइम रखते हैं, जिस वजह से क्या होता है आपकी एनर्जी का बहुत सारा पार्ट आपका दूसरों के साथ अटैच रहेगा। और अगर आप इस बात को समझ लें, चाहे वो आपके बारे में कह रहे हैं, अच्छा बात कह रहे हैं, चाहे बुरी बात कह रहे हैं, कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उसमें 100% अपना दे रहे हैं। अगर आप 100% अपना दे रहे हैं तो डेफिनेटली बात है, अगर मैं बात करूं तो आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होगी। वेट अ मिनट। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो पर्टिकुलर हमारे कान है वो क्या कर रहे होते हैं कि हम सबसे ज्यादा अपनी एनर्जी का पार्ट जो है ना किसी व्यक्ति के साथ अटैच करके रखते हैं, और वो भी कैसे, कि दिमाग के साथ। तो अगर आप रियली में अपनी इस तरीके की एनर्जी को बचाना चाहते हो और आप चाहते हो कि ये मेरी एनर्जी कहीं पे भी डिस्टर्ब ना हो, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है,
आपको समझना पड़ेगा कि मैं जहां पर भी बैठा हुआ हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, तो फोकस उस काम पे करें, ना कि किस काम पे कि कौन क्या कह रहा है। चाहे आपके बारे में अच्छा बोल रहा हो, चाहे आपके बारे में बुरा बोल रहा हो, या किसी भी मैटर पे बात करें, अगर आप अपने एनर्जी को रियली में फोकस करके एक जगह लगाना चाहते हो, अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और उसी तरीके से आपकी नोज के लिए मैं डेली का डेली हैबिट्स बताता हूँ। अपनी नोज का प्रभाव हमेशा ध्यान रखें। नोज बिल्कुल हमें प्रभावित करती है, इन द सेंस अगर सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें जो स्मेल होता है उससे बहुत ज्यादा हम प्रभावित होते हैं जीवन में। कि अगर किसी व्यक्ति ने, और वो प्रभावित होने के पीछे का बहुत बड़ा रीजन, या उसे हम बड़ा इसलिए बना देते हैं, क्यों? क्योंकि क्या करते हैं हम उसे बड़ा बनाकर, कि हमें लगता है कि हम अपनी गलतियों को, या हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम को क्या कर देते हैं हम, अगर देखा जाए तो हम दूसरों पर थोप देते हैं कि मैं आपकी वजह से काम नहीं कर पाया, क्योंकि आपने तड़का लगा दिया, ये कर दिया, आपने हल्ला कर दिया, आपने कोई अगरबत्ती लगा दी, आपने परफ्यूम लगा दी। सो मेनी टाइप्स ऑफ नोज की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं तो अपने मुख की वाणी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे तरीके से बात करते हो। आपका जो लहजा है, आप ध्यान रखिए, आपका लहजा इतना बहुत, मैं कह सकता हूँ बढ़िया इसलिए होना जरूरी है कि जितना बहुत बढ़िया होगा आपका, आप ध्यान रखिए, लोग आपको सुनना उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। और आपका लहजा अगर सही नहीं है, पत्थर मारने वाला है, पत्थर मारने का मतलब होता है कि आप इतना मतलब अशब्द बोलते हो कि लोगों को तीखा लगता है वो चीज। तो ध्यान रखिए, लोग आपके साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो इफ यू रियली वांट टू, दैट मींस इंप्रूव इन योर पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्टडी लाइफ, जॉब लाइफ, किसी में भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इस चीज के लिए ये समझना पड़ेगा कि आप ऐसे समझ लीजिए कि क्या करना है आपको। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर मैं थैंक यू करूं परमात्मा का, तो आप सोच कर देखो कि हमारी बॉडी के अंदर वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। और डेली की डेली जब हम इस तरीके से फील करते हैं कि परमात्मा हमें वो एनर्जी दे रहे हैं, तो शोल्डर से होते हुए हमारे हैंड्स में, और हैंड से इन उंगलियों में जाती है। थैंक यू सो मच परमात्मा के आपके कारण वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। और उस एनर्जी के कारण मैं अपने ऑर्गन्स में भी फीलिंग कर पाता हूँ कि हार्ट्स मेरे लिए लगातार पंपिंग कर रहा है, लंग्स लगातार मेरे लिए जो है ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, किडनी जो है लगातार जो है मेरे ब्लड की जो है फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, स्टमक जो है डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया बना रहा है। और मेरा पूरा के पूरे ऑर्गन्स में अगर मैं बात करूं तो दिल से सारे सेल्स ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच परमात्मा के आपके कारण इस तरीके का मुझे जो है क्या मिला, बेनिफिट मिला। और बेनिफिट मिलने का मतलब होती है पूरी बॉडी मेरी हेल्दी तरीके से काम कर रही है। इसलिए हमारा जो पर्सनल बूस्टअप ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं, जब भी मैं कहता हूं तो क्या होता है पर्सनल बूस्टअप ट्रेनिंग में, कि पहला सेंटेंस हमारा क्या होता है कि माय बॉडी इज हेल्दी एंड माय माइंड इज ब्रिलियंट। मतलब इस चीज को हमने फील कर लिया ना कि हमारी बॉडी हेल्दी है। क्यों? जब डेली आप अफर्मेशन कर रहे हो, डेली अपनी बॉडी को प्रॉपरली एनर्जी दे रहे हो जो उसे चाहिए, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी बन रही है। और माय माइंड इज ब्रिलियंट, तो हमने बड़े डिटेल में आज बात करी कि माइंड हमारा ब्रिलियंट क्यों है। क्योंकि आप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि जब आप अपने माइंड में से वो सारे के सारे थॉट प्रोसेस को बाहर निकाल दोगे जो एक्चुअल में आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो आई होप कि आप डेफिनेटली बात है बहुत बढ़िया बनेगी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, उससे पहले हम जल्दी से अपने अफर्मेशंस को फिनिश कर लें। आई बिलीव आई कैन डू एनीथिंग। जब आपका माइंड अच्छे तरीके से काम करेगा, आप शार्प तरीके से सोचना स्टार्ट करोगे, तो आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाएगा कि आप कुछ भी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग नाउ इज हैपनिंग फॉर माय अल्टीमेट गुड। सब कुछ दुनिया में जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है, ये मैं डेली कहता हूँ, इसे एक्सेप्ट करना। चाहे वो कुछ भी, दैट मीन्स आसपास आपके घर पड़ोस में कुछ भी हो रहा है, वो सब कुछ बढ़िया हो रहा है, वो आपको तुरंत अभी समझ में नहीं आएगा। आफ्टर सम टाइम यू विल बी फील बेटर कि हाँ, जो कुछ भी होता है जीवन में वो बढ़िया के लिए ही होता है। चाहे आज आपके साथ कितनी भी समस्याएं आ रही हैं, वो समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो आपकी लाइफ में चैलेंजेस बनकर आप उसे ओवरकम करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। अगर रेडी हो तो आप आगे बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ जाओगे, नहीं रेडी हो तो आप गिर जाओगे। तो ये आपको देखना है कि एक्चुअल में क्या आप रेडी हो आगे अगर अपनी लाइफ में बढ़ना है। क्यों? क्योंकि आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरी जीवन का मैं ही निर्माण करता हूँ। कैसे मुझे उन समस्याओं को चैलेंजेस में कन्वर्ट करके और उनसे ओवरकम होना है, उसके लिए कैसी फाउंडेशंस बनानी पड़ेगी, कैसा मुझे कंटेंट चूज करना पड़ेगा, मतलब आपको किन की संगत में आना है, कौन सी आदत बनानी है, और कौन से गुरु को फॉलो करना है। गुरु दैट मीन्स जो आज के टाइम में आपको ये सिखा सके कि आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो, फैमिली लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो, और प्रोफेशनल लाइफ में आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, आप स्टडी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हो। और आज मैं आपको सिंपल सा, यहाँ पे कोई गुरु वाली बात ये नहीं है कि मैं कोई यहाँ पे धार्मिक पंथ या कह सकते समुदाय की बात कर रहा हूँ। गुरु माना मतलब वो व्यक्ति जो आपको ये गाइड कर सके कि आपको अपने जीवन में चीजों का बैलेंस कैसे रखना है, चाहे अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, स्टडी लाइफ, जॉब लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से आगे बढ़ना
करने के लिए, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आई फॉरगिव दोज़ हु हैव हार्मड मी इन माय पास्ट एंड पीसफुली डिटैच फ्रॉम देम। इसको मैं कहूंगा, हमेशा कहता हूं, आप अपने जीवन में अगर तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको वो चीजें भूलनी पड़ेंगी जिनसे आप डिस्टर्ब होते हो। अगर उनको आज भी लेकर चल रहे हो तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि आप अपनी एनर्जी का आधे से ज्यादा हिस्सा उन चीजों में लगाकर बैठे हुए हो जो चीज आपको कोई फायदा देने वाली नहीं है, सिर्फ आपके ब्लड को जला रही है वो। और ब्लड को जलाने का मतलब आपकी एनर्जी जल रही है, और एनर्जी जल रही है तो आप अपनी एनर्जी का 100% लगा ही नहीं सकते। और जब अपनी एनर्जी का 100% नहीं लगाओगे तो रिजल्ट भी 100% कैसे आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप ये समझ जाइए बहुत अच्छे तरीके से, माई एबिलिटी टू कंक्योर चैलेंजेस इज लिमिटलेस, माई पोटेंशियल टू सक्सीड इज इनफिनाइट। मतलब अगर सिंपल सी बात है, परमात्मा ने आपको वो एनर्जी दे दी, वो बिलीफ सिस्टम दे दिया कि आप किसी भी टाइप का आपके पास अब चैलेंज आ जाए आप उसे फेस कर सकते हो, और आपके पास वो क्षमता है कि आप सारी की सारी चैलेंजेस को फेस करते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार, चाहे वो स्टडी लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे फैमिली लाइफ हो, चाहे बिजनेस लाइफ हो। और अगर मैं बात करूं, टुडे आई अबंडन माय ओल्ड हैबिट्स एंड टेक अप न्यू वन पॉजिटिव वंस। अगर सिंपल से शब्दों में देखा जाए इस चीज को लेकर, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि पुरानी ही आदतें होती हैं जिसकी वजह से एक इंसान अपनी लाइफ में बेटर रिजल्ट नहीं ले पाता वो जो लेना चाहता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ऐसी कौन सी पुरानी आदतें हैं जिनसे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जैसे लेट उठना, दूसरा कारण आलसी होना। आलसी अगर हो तो कैसे आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो काम करना है तो उसे जितने जल्दी करें उतना ही ज्यादा बढ़िया है। अपने डिसीजन क्विक लेना स्टार्ट करें, लॉजिक्स के साथ, फैक्टर के साथ लें। अगर नहीं पता उसके लिए अपने सीनियर से बात करें, जो भी आपके सीनियर है, जो भी आपको गाइड करते हैं आपकी लाइफ में, पर्सनली गाइड करते हैं, फैमिली लाइफ में गाइड करते हैं, आपकी बिजनेस लाइफ में, स्टडी लाइफ में, उनसे आइडिया लें कि किस तरीके से मुझे अगर ये काम करना है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर पर ध्यान रखते हो मुझे काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप समझ लीजिए, आई कैन अचीव ग्रेटनेस। ग्रेटनेस का मतलब होता है आप किस तरीके के महान व्यक्ति अपने जीवन में बनना चाहते हैं। आप सिर्फ कह सकते हैं अपने स्कूल लेवल पर, अगर कॉलेज लेवल पर, अपनी पर्सनल लाइफ लेवल पर, फैमिली लाइफ लेवल पर, अपने कह सकते हैं प्रोफेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, जितना बड़े लेवल तक आप महान बनना चाहते हैं, आपकी जो सक्सेस में उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड आपको लगाना पड़ेगा। आपकी गोल क्लियर कट होना चाहिए, विच टाइप ऑफ ग्रेटनेस डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। मतलब आप प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको समझाया जाएगा एक एक स्टेप पर। बस आपको पहले क्लियर कट करना पड़ेगा कि आप किस लेवल की जो है ग्रेटनेस अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टुडे आई एम ब्रिमिंग विद एनर्जी एंड ओवरफ्लोइंग विद जॉय। मैं हमेशा कहता हूं परमात्मा ने आपको वो कह सकते हैं एनर्जी दी है जो एनर्जी के लिए दुनिया तरस रही है, जो लाखों करोड़ रुपए देकर भी क्या नाम है लोगों को नहीं मिल रही है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि उस एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना है। ज्यादातर लोग इधर उधर भटक रहे हैं। और आप कितनी लकी सोल हो कि आपको परमात्मा वो एनर्जी दे रहा है, एनर्जी के साथ इंटरनल फीलिंग दे रहा है कि यू आर हेल्दी पर्सन, योर माइंड इज ब्रिलियंट, है ना। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड यू विल डू एनीथिंग लेस डू यू वांट टू डू विच टाइप ऑफ थिंग्स। मतलब जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हो वो सब कर सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एनर्जी है। वो पर्टिकुलर मैं कहूँ तो क्या है, जॉय भी है अंदर वाला, ठीक है ना। और उसके साथ साथ ओवरफ्लो हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसे डेली दूसरों को दान भी करते हैं। तो आप सोच के देखो कि हमारी सोल तो चार्ज हो जाती है जो पहले डिस्चार्ज पड़ी हुई थी, उसके साथ साथ हम दूसरों की सोल को भी चार्ज करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं परमात्मा ने जब हमें ऐसा मौका दिया तो मुझे लगता है इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच परमात्मा कि हम उन लाखों आत्माओं की लाइफ चेंज करने के लिए कुछ एनर्जी और कुछ इंटरनल हैप्पीनेस अगर उनको हम शेयर कर पा रहे हैं, वो भी जो दुनिया में कोई व्यक्ति ने ना खरीदी जा सकती, उस फीलिंग को हम अगर लोगों को शेयर कर पा रहे हैं और जिसके कारण उनकी सोल जो डिस्चार्ज पड़ी हुई थी वो चार्ज हो रही थी, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अगर मैं लास्ट पॉइंट पहले अगर बात करूं तो आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु एम आई। अब तभी अपने आप से प्यार करना स्टार्ट करोगे जब इन सब चीजों को फील करना स्टार्ट करोगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे मैं आज बात करने वाला हूं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, मैं 2-3 आपको स्टोरीज से समझाऊंगा आज के अफर्मेशंस के बाद, कि आप समझिए कि आप अपने जीवन में जो है ना किसी भी चीज को कब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो या कब अपने आप से प्यार करोगे। जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर वो गट्स आ चुके हैं, चाहे मैं एक स्टूडेंट हूँ, चाहे मैं एक हाउसवाइफ हूँ, चाहे मैं एक गर्ल्स हूँ, मैं कहूँ चाहे एक पर्टिकुलर आप जॉब एस्पेरेंट है या प्रिपरेशन करने वाले, तैयारी करने वाले पर्सन। मैं अगर नॉर्मली बात कहूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको समझना पड़ेगा सामने वाले का नजरिया। मतलब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा आपने। अगर हेनरी फोर्ड का आपने नाम नहीं सुना तो आप गूगल करिए आज जाके। मैं चाहता हूँ कि हेनरी फोर्ड है कौन एक्चुअली, और फिर मुझे बताइएगा उनके बारे में। हेनरी फोर्ड कहते हैं कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या वो उनका सिंपल शब्दों में बोले तो जीवन में सफल होने का रहस्य यह है
कि आप सामने वाले व्यक्ति के नजरिए से भी सोचना समझना स्टार्ट करें। मतलब कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमेशा अपने नजरिए से नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ दूसरे के नजरिए से भी होना चाहिए। एग्जाम्पल पहले मैं एक स्टूडेंट के ले लेता हूँ। अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, या आपके घर में कोई बच्चे हैं, आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, सिस्टर ब्रदर हो सकते हैं, कोई भी है, तो पहले स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं नजरिया। अब एक कॉलेज के अंदर अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल आते हैं कॉलेज के, या मान लीजिए उनके डीन आते हैं, ठीक है ना, और एचओडी आते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा कॉलेज जो है पूरे इंडिया के अंदर इस टाइम पे नंबर 1 कॉलेज की रेस में है, टॉप 10 में आ चुका है, हमें नंबर 1 लाना है, हमारी इतनी ब्रांचेस हो गई हैं, इतना हमारा रेवेन्यू है, इतने स्टूडेंट पढ़ते हैं, ये सारी चीजें बताए जा रहे हैं, और हम जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के कारण जो है हम नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे, और इस बार का रिजल्ट हमारा 10th मतलब दैट मींस कॉलेज के बीए का भी टॉपर रहेगा, यूनिवर्सिटी में हमारा ये रहेगा वो रहेगा, सब चीजें बात कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो अपनी बातें करे जा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब स्टूडेंट को पता है कि एक्चुअल में कॉलेज में एक बच्चा क्यों आए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो तो कह रहे हैं ठीक है हम ये चाहते हैं, हम वो चाहते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट उस कॉलेज को नंबर 1 बनाने का तब होगा जब उसे लगेगा कि रियली में नंबर 1 बनने से होगा क्या। उनका इंटरेस्ट वो नहीं सोच रहे हैं। अगर कॉलेज का मैनेजमेंट और कह सकते हैं प्रिंसिपल या डीन वो चीज सोचें कि क्या सोचें, कि सबसे पहले ये समझे कि बच्चे अगर आपने जो है ना अच्छे तरीके से पढ़ाई की तो आपको पता है क्या होने वाला, आपका प्लेसमेंट होने वाला है। इस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब एक स्टूडेंट का बेनिफिट अगर उन्होंने देखा, ठीक है, कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्या होगा, आप जो है ना जॉब अच्छे से ले सकते हो, आपके अंदर बहुत सारे ऐसे स्किल्स आ जाएंगे जिससे आप अपने बिजनेस को अगर स्टार्टअप करना चाहते हो 21st सेंचुरी के अंदर तो वो भी कर पाओगे। उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल आपको जो है ना एक्टिविटीज के लिए हम कुछ लोगों को हायर कर रहे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। आपको इतनी पढ़ाई करनी है, जो आपको हेल्प चाहिए, स्टडी मटेरियल, लाइब्रेरी चाहिए, जो फैसिलिटी चाहिए, हम रेडी हैं देने के लिए, और हमें पता है कि आप सब लोग जो है अपना फाइनल कंप्लीट करके यहाँ से जॉब लेने वाले हो या बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हो। अब क्या नाम है, जो अगर वो टॉप 10 में कॉलेज आता है पूरे इंडिया के अंदर तो वो नंबर 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने स्टूडेंट के माइंड सेट के अनुसार उनको बातें करें, ना कि आप उनको ये सुनाए जा रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तो उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, उनको इंटरेस्ट है अपने काम में। ये एक स्टूडेंट के लिए ये है कि अगर सोच के देखो उसके कॉलेज का मैनेजमेंट सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे है तो स्टूडेंट को कोई जो है ना बेनिफिट नहीं। अगर कॉलेज का मैनेजमेंट एक स्टूडेंट के बारे में जो है ना सोच रहा है और उसके हिसाब से बात कर रहा है तो वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। राइट, एम आई राइट या रॉन्ग? तो जो स्टूडेंट होंगे या जिनके घर में स्टूडेंट होंगे तो आप समझ रहे होंगे इस बात को। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं, अब अगर एक हाउस वाइफ की, आपने देखा होगा कि ज्यादातर हाउस वाइफ के साथ क्या होता है कि उनकी फैमिली मेंबर है, उनके हस्बैंड हो सकते हैं, उनकी सासू माँ हो सकते हैं, मतलब इन लॉज हो सकते हैं, ठीक है ना, उनकी नंद हो सकती हैं, और भी अदर लोग रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो वो क्या चाहते हैं, बस हमारी बहू हमारी हर बात को माने, मतलब हमारा घर जो है ना पूरे कह सकते हो रिलेटिव में सबसे बढ़िया घर बने। और मैं चाहती हूँ, उनकी सासू माँ चाहती हूँ, उनके हस्बैंड चाहते हैं कि मेरी वाइफ बस मेरा 100% कहना माने, जो मैं कहूँ वो वही करे, अच्छा खाना बनाए, मैं कहूँ तो यहाँ बैठ जाओ वहां बैठ जाओ। मतलब हर बंदा ये चाहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो हो, चाहे मेरे मम्मी पापा करें, चाहे मेरी वाइफ करे, मेरे बच्चे करें, हर दैट मीन्स व्यक्ति क्या चाहता है, मैं जो चाहता हूँ वो करे। लेकिन अगर एक हस्बैंड को, एक इन लॉज को अपने घर में सुख शांति चाहिए तो वही हाउस वाइफ सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो क्या समझें कि उन हाउस वाइफ को एक्चुअल में लाइफ में चाहिए क्या, मतलब वो भी क्या चाहती हैं, उस चीज को अगर उनकी फैमिली समझना स्टार्ट करे तो एक पॉइंट ऑफ व्यू योग। अब अगर मैं यही बात हाउस वाइफ के लिए कर रहा हूँ इस तरीके से, अगर हाउस वाइफ है और वो देख रही है कि वो क्या चाहती है लेकिन उनका घर में उस चीज की क्या नाम है कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सामने वाले लोग क्या चाहते हैं। मतलब आपके हस्बैंड आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, आपके इन-लॉज आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और आपके उनके जो रिलेटिव्स हैं वो आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या रखते हैं। अब जब उन एक्सपेक्टेशंस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को मिला दोगे तो आप देखना आपके घर में ऑटोमेटिकली वैल्यूज बढ़ जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन होना है और आपके यहाँ जो है जेंट्स की थोड़ी सी हैंड्स की कमी है। जेंट्स के हैंड्स की कमी होने का एग्जांपल होता है कि मतलब जिनके घर में ज्यादा जेंट्स नहीं होते, तो वहां पे आपके हस्बैंड है, ज्यादा जॉब में छुट्टी नहीं ले सकते हैं, अगर वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। लेकिन आपने अपने जीवन में पहले मायके में कुछ किया नहीं, आपने ऐसी कुछ किया नहीं, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहते हैं।
अगर आप उन्हें इस तरीके का सपोर्ट देने लगो कि जो बाहर से सामान मंगवाना है या लाना है, उसके लिए आप अपने अड़ोस पड़ोस में कोई, मान लीजिए सिस्टर हैं, कोई क्या नाम है ब्रदर हैं, जो जिनसे फैमिली रिलेशंस अच्छे हैं आपके परिवार के, आप उनकी हेल्प लेकर उन सारी चीजों को, एक्टिविटीज को अगर करने लगोगे, आपके इन लॉज को एज वेल एज आपके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगने वाला। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी आ गई है कि जो चीज उन्हें सपोर्ट चाहिए था वो आपने देना स्टार्ट कर दी। तो अब आप अपनी लाइफ में जो चीज उनसे सपोर्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली दे विल आल्सो प्रोवाइड टू सपोर्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ फॉर हाउस वाइफ। एंड आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं नॉर्मली, उसके बाद बात करते हैं हम जो लोग क्या नाम है मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, उनकी बात देख लेते हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ क्या होता है, उनका जो बॉस चाहता है वो हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, वो ये कभी नहीं दिखता है एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप बॉस हैं तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके एम्प्लॉय को क्या ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाए। आप अपने एम्प्लॉय की फैसिलिटीज पे फोकस कीजिए, उससे जो चाहिए आप वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर वो प्रोवाइड करने लगेंगे तो आसानी से वो पर्सन जो है आपका एम्प्लॉय आपको उससे ज्यादा रिजल्ट बेटर देगा। अगर हम इस थोड़ा सा डिफरेंट नजर, आप अब ये देख रहे हो कि आपको अपने बॉस से ये चाहिए लेकिन वो दे नहीं रहे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बॉस को आपसे क्या चाहिए। आप उस पर फोकस करके और अपनी एक्सपेक्टेशंस को बॉस के साथ कनेक्ट करोगे उस एक्टिविटीज के साथ, तो आपके बॉस आपको वो चीजें देने लगेंगे जो आपको चाहिए था। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो आपको समझिए ज्यादातर टाइम क्या करते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को वो दिखा रहे होते हैं जो प्रोस्पेक्ट को ये प्रोजेक्ट देने वाला है, ज्यादातर के ये इस प्रोजेक्ट के ये बेनिफिट्स हैं, ये बेनिफिट हैं, ये बेनिफिट है। लेकिन क्या आप कभी गौर करते हैं आपके प्रोस्पेक्ट को चाहिए क्या? हर व्यक्ति को हो सकता है डायरेक्टली मनी ना चाहिए, हर व्यक्ति की समस्याएं कुछ और हो। तो जब आप एक्चुअल में ये समझने की कोशिश करोगे, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट है वो आता है आपके पास और काम करना चाहता है, हो सकता है उसके घर में इतनी टेंशन है कि मैं बता नहीं सकता, कि उसके घर में अभी राशन पानी खरीदने के लिए पैसा नहीं, हो सकता है उसके घर में लड़ाइयां चल रही हैं, तो वो अपने माइंड को थोड़ा सा कहीं पे जो है अटैच करना चाहते हैं, जिससे वो अपने घर से थोड़ा सा, जो माइंड में इतना सारा कचरा चल रहा है तो उन चीजों से निकल सके। हो सकता है उसका कंसंट्रेशन ना लग रहा हो, इस वजह से वो चाहता है कि कुछ मैं ऐसी चीजें सीख लूं जिससे मेरी पढ़ाई में क्या नाम इंप्रूवमेंट आ सके। हो सकता है किसी के घर में जो है कह सकते हैं पढ़ाई का माहौल नहीं, तो वो एक चाहता है कि अच्छा एटमॉस्फेयर मुझे मिल जाए और उस एटमॉस्फेयर के कारण जो है मैं अपने एटमॉस्फेयर को जो है बदल सकूं, जिसके कारण से मैं पढ़ाई कर सकूं, या मैं जो है अपने घर के माहौल को बदल पाऊं जिस वजह से मेरा घर पॉजिटिव हो जाए। आपको ये समझना पड़ेगा हर एक इंसान की जो जरूरत है वो अलग अलग टाइप की होती है। ठीक है, पैसा सबको चाहिए, बट ध्यान रखिए हम ज्यादातर लोगों को पैसा ही कनेक्ट करवाते हैं। आपको पहले ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में उस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है, वो उस पर्सन को पैसा किस चीज के लिए चाहिए। तो जब आप उसे ये चीज फील कराएंगे कि जिस चीज के लिए वो पर्सन आ रहा है यहाँ पे, या जो चीज वो एक्चुअल में ढूंढ रहा है, हाँ उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, वो तो उसे मिलेगा ही मिलेगा जो उसे चाहिए एक्चुअल में, बाय डिफॉल्ट पैसा भी मिलने वाला है। अगर आप ये चीज उसे समझा सकते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान रखिए वो पर्सन जरूर काम करेगा। क्योंकि जब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि ये पर्सन मेरे साथ काम करे और मुझे पैसा आ जाए, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस की वाइब्रेशंस उसके पास जा रहे होते हैं। उसको ये नहीं दिख रहा होता है कि इस पर्सन के द्वारा मुझे एक्चुअल में वो सॉल्यूशन मिल पाएगा जो मुझे चाहिए था। तो जब आप ये चीज समझ लेंगे कि उस पर्सन की एक्चुअल में प्रॉब्लम जो है उसके आधार पे आपको सॉल्यूशंस देना है, जब आप देना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। आई होप कि आप सभी लोगों को आज के सेशन में बहुत सारी हेल्प मिली होगी, और मैं कहूंगा ये परमात्मा का धन्यवाद अगेन, और अपने माता पिता का धन्यवाद, पूरे परिवार का धन्यवाद, और पूरे परिवार के धन्यवाद के बाद उन सभी आत्माओं का धन्यवाद जिनके कारण आज हम यहाँ तक पहुंचे। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो जिनको भी अगर हमारे कारण 1% कोई दुख पहुंचा है, उनसे नतमस्तक होकर मैं माफी मांगता हूँ। अगर किसी का मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया तो मैं चाहता हूँ मुझे परमात्मा इस लायक बना दे कि आगे इन फ्यूचर में मैं उनको जो है क्या कर पाऊँ, बहुत अच्छे तरीके से कंपेरिजन के साथ उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज ऐड कर पाऊँ जिससे उन्हें ऐसा लगे कि शायद मैंने कुछ अच्छा कर पाया। सो थैंक यू सो मच कि आप सभी लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ सुना। आप इस सेशन को जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छे से देखें, और खुद भी देखने के साथ साथ मैं कहूंगा आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग आपके जानकार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं। इस तरीके के सेशन को, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। देन वी विल मीट वेरी सून अगेन। थैंक यू सो मच।